बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन ई में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। क्वेश्चन था कि सिनेरियो दिया हुआ था, उसमें नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया था कि पॉइंट्स लिखें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक की। कोई भी पेशेंट आता है, उसको स्ट्रेस का मसला है, एनजाइटी का मसला है, या फिर वो डेली लाइफ से बहुत बर्न आउट हुए हुए हैं, फिजिशियन बर्न आउट है, या कुछ भी इस तरह का है, तो वो इस तरह का सिनेरियो दे के आपको पूछेंगे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन आपने उस पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी है, तो आप एक्सप्लेन करें क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर SEQs बल्कि ऑस्पिट में भी ये आता है, और 2024 में भी हमारा एक स्टेशन आया हुआ था, और हर साल ही आता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। वहाँ पे आपने प्रॉपर परफॉर्म करना होता है, लाइक जो सेम हर स्टेशन के पॉइंट्स हैं ना, कि आपने जाके पहले सलाम करना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है कि मैं डॉक्टर, जो भी आपका नाम है आपने बताना है कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं आपसे कुछ बातचीत करूँगी, आपका मुआयना करूँगी। इस दौरान में उम्मीद है आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होती है या कोई मसला होता है, तो आप बता सकते हैं और रोक सकते हैं मुझे। तो वो आपने कंसेंट ले ली, आपने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करा लिया, फिर आपने उससे बताना है कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के जो ये सारे पॉइंट्स हैं ना, आपने उसको परफॉर्म करके दिखाने होते हैं खुद पे। कि जब आपने उससे कहना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं मसल्स के, जिनको हमने अपनी बॉडी को पहले करना होता है, टाइट करना होता है उन मसल्स को, फिर रिलैक्स करना होता है। तो आपने उसको करके दिखाना है कि देखें मैं ये मुट्ठी बंद कर रहा हूँ ज़ोर से, तो आपने उसे बताना है कैसे मैंने मुट्ठी बंद की है, तो आप भी इसी तरह करें, आप भी इससे बंद करें। फिर रिलैक्स करने वाला सारा बताना है। मैं भी पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब अपने पेशेंट को ये बतानी है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, तो आपने उसको बैठ के दिखाना है कि देखें ये बैठे हुए या लेटे हुए भी हो सकती है। अगर आप बैठ रहे हैं तो आपकी टांगों की पोजीशन इस तरह से हो कि बिल्कुल रिलैक्स हैं। आपने उसको अपनी सिटिंग पोस्चर आपने खुद उस तरह से बैठ के दिखाना है। फिर आपने बताना है कि हम फर्स्ट जो ग्रुप मसल्स है ना, हैंड्स, फोर आर्म बाइसेप्स का, तो आपने बताना है कि पहले एक हाथ को हमने टाइट किया, फिर रिलैक्स किया। फिर आपने बताना कि फोर आर्म के मसल्स को टाइट किया, फिर रिलैक्स किया, बाइसेप्स को टाइट किया, रिलैक्स किया। एक साइड के लेफ्ट साइड के सपोज पहले किए, राइट साइड पहले आपने राइट आर्म से स्टार्ट किया था, तो फिर लेफ्ट साइड आपने करनी है। तो ये आपने उसको करके दिखानी है और पीछे अपने रिपीट करवाना होता है। चलें हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के क्या पॉइंट्स हैं। इन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन ईच मसल और ग्रुप ऑफ मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 5 to 7 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताना है कि 5 से 7 सेकेंड के लिए, इतने टाइम के लिए आपने अपने मसल्स को टाइट करना है, उनको अकड़ाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, और फिर उनको ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स करना है 20 से 30 सेकेंड के लिए। देन द साइकिल इज रिपीटेड। अब 4 ग्रुप्स ऑफ मसल्स जो से कवर करने हैं हमने इस ऑर्डर में, वो कौन कौन से। सबसे पहले हैंड्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में हैंड्स, फॉर आर्म एंड बाइसेप्स, ये एक ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप है हेड, फेस, थ्रॉट एंड शोल्डर्स, ये ग्रुप सेकंड है। फिर है चेस्ट, एब्डोमेन एंड लोअर बैक, थर्ड ग्रुप आ गया। और फोर्थ ग्रुप में है थाई, बटक्स, काल्व्स एंड फीट। ये आपके MCQ में भी ग्रुप्स आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस। आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है एज इट इज़। ये मोहद्दत राना में ऐसी फ्लो शीट बनी हुई है, वही वाली डिटो मैंने यहाँ लिखी है, तो आपने इसको ऐसे ही याद करना है। देन है प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वाइल लाइंग डाउन, सीटेड इन चेयर विद फीट फर्मली ऑन द फ्लोर। कि आपने, ये मैंने आपको बताया था, अपने बैठने की पोजीशन पेशेंट को खुद ऐसे बैठ के दिखाना होता है। देन बिगिन एक्टिव प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बाय टाइटनिंग राइट फिस्ट। एक्टिव प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का मतलब है कि आप खुद विलिंगली, एक्टिवली यानी नोइंगली आप उस चीज़ को रिलैक्स कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं उन मसल्स को। तो सबसे पहले राइट फिस्ट को आपने टाइट करना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना है 5 से 7 सेकेंड्स के लिए, और उस चीज़ को, उस टेंशन को, जो वो आपकी क्लोज फिस्ट में एक टेंशन बिल्डअप हो रही है, आपने उसको कहना है कि उस पर फोकस करें, ठीक है, उसके ऊपर अटेंशन दें कि आपका वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और बाद में रिलैक्स कितनी देर के लिए करना है, 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। देन अलाउ द फिस्ट मसल टू रिलैक्स फॉर 20 to 30 सेकेंड्स वाइल नोटिसिंग द प्लेजेंट डिफरेंस। आप खुद भी ये करके देखेंगे तो इंसान बड़ा रिलैक्स होता है इससे, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से। इवन डेली लाइफ में बहुत स्ट्रेस आउट हुए हैं, या फिर आप सपोज प्रॉफ सीज़न आ रहा है, अभी आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, और एक वो
माइंड ना बहुत ज़्यादा उस टेंशन में होता है, तो उस चीज़ को हम रिलैक्स करने के लिए वो आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह खोल रहे हैं, तो उसके बजाय अगर आप ये देखिए ना, उसके बजाय अगर आप ये थोड़ा सा पढ़ा है आपने, आधा घंटा घंटा पढ़ा, उसके बाद आप एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे तो खुद आप बहुत एक प्लेजेंट फीलिंग महसूस करेंगे, रिलैक्स्ड फील करेंगे। तो इस तरह आपने इसको बता दिया कि हमने राइट फिस्ट से स्टार्ट किया था, आपने अपनी दाहिनी हाथ की मुट्ठी बंद की 5 से 7 सेकंड के लिए, उसको आपने फोकस किया कि आप उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करें उन मसल्स को, फिर आपने रिलैक्स करना है 20 से 30 सेकंड के लिए। तो फिर आप उसके कहेंगे कि आपने अब पेशेंट से कहने कि आप महसूस करें कि एक चीज़ के जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपको कैसा महसूस हुआ था, आप रिलैक्स कर रहे हैं तो उस चीज़ को फोकस करें, ठीक है। उसके बाद है डू सेम विद लेफ़्ट फिस्ट, टेंसिंग, रिलैक्सिंग एंड नोटिसिंग द डिफरेंस। पहले आपने राइट लिम्ब के लिए कर लिया था, राइट फिस्ट के लिए किया था, अब लेफ्ट फिस्ट के लिए किया था। ये भी हम ग्रुप नंबर 1 पे हैंड्स पे, फिर हमने फोर आर्म पे आना है, राइट का होगा, लेफ्ट का होगा, फिर बाइसेप्स का होगा, हेड का, फेस का, ये सारे ग्रुप से अलग अलग होंगे। एक दफ़ा राइट साइड के, फिर लेफ्ट साइड के। Follow same procedure for forearms, tensing and relaxing, and then for biceps. Remembering to compare the difference in sensation between tensed and relaxed muscles. ये आपने इसको बार बार टाइमली रिमाइंड कराना है कि अपने टेंस्ड स्टेट में और जो रिलैक्स स्टेट में डिफरेंस आया मसल्स में, उसको फोकस करें। Progress through next muscle group, head, face, throat and shoulders. Move to third major muscle groups, chest, abdomen and lower back. End with fourth major muscle group, thighs, buttocks, calves and feet. Remember to return to muscle groups that are partially relaxed to bring about deeper relaxation. अब इस लास्ट पॉइंट का मतलब है कि अगर कोई इस सारे प्रोसीजर में जब आप सारे मसल्स को रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, तो अगर कोई मसल ग्रुप कोई पार्शियली रिलैक्स था, प्रॉपर अभी फर्स्ट टाइम कर रहे इतना पता नहीं है, ये सही से टेंस रिलैक्स नहीं हुआ, तो उसको दोबारा से आपने करना है। अगर सपोज इस प्रोसीजर में आपका ग्रुप नंबर 2 सही से रिलैक्स नहीं हो, तब से दोबारा करें, या 3 वाला ग्रुप सही से टेंस रिलैक्स नहीं हो रहा तो उसको अब दोबारा करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये ग्रुप्स ऐसे ही याद हों, ग्रुप्स में ये अरेंजमेंट भी याद होनी ज़रूरी है। हैंड सबसे पहले, फोर आर्म्स एंड फिर बाइसेप्स है। जो दूसरे वाला है उसमें हेड, फेस, थ्रॉट एंड शोल्डर। आप देखें ना कि ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, सर है, फिर चेहरा है, फिर आपका थ्रॉट का एरिया है, गला है, फिर शोल्डर्स हैं। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जा रहे हैं। हैंड्स, फोर आर्म एंड बाइसेप्स। चेस्ट है, एब्डोमेन है, लोअर बैक है। तो इन सब की अरेंजमेंट एज इट इज़ याद होना इज़ कंपल्सरी। और जो ग्रुप्स हैं वो भी इस तरह याद हो कि पहले फर्स्ट पे ये वाला ग्रुप होगा, फिर सेकंड पे ये ग्रुप है, थर्ड पे ये ग्रुप है और फोर्थ पे ये ग्रुप है। सब में पहले टेंस करना है, फिर रिलैक्स करना है। टेंस करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर 5 to 7 सेकेंड्स। देन आपने रिलैक्स करना है फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। पेशेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में हो, या वो लेटा हुआ हो या वो बैठा हो, लेकिन वो कंफर्टेबल हो। तो सो दैट वाज ऑल अबाउट मसल रिलैक्सेशन टेक्निक।